हाँ जी बच्चों, वेलकम टू द फिजिक्स वाणी। इन द लास्ट क्लास वी हैव लर्न अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी, और आज वाली क्लास में हम एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वो उस वीडियो को देख लीजिए, बिकॉज एक्सेलरेशन इज डिपेंड ऑन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और स्पीड क्या होता है ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो मैंने उस पर एक वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, आप उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद हम जो है एक्सेलरेशन की बात करेंगे। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या होता है सर? देखिए, अगर कोई बॉडी मूव हो रही है, इट मीन्स इट कवर सम डिस्टेंस इन सम टाइम, इट मीन्स देयर इज सम वेलोसिटी। ओके, नाउ इफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सपोज वेलोसिटी इज चेंजिंग, so velocity is changing with respect to time, then acceleration will be there. So acceleration is nothing but change in velocity upon time interval, or acceleration is also written as dv upon dt. What is v? What is dv? It is change in velocity. What is dt? Change in time or time interval. Okay, since acceleration depend on velocity and velocity is a vector quantity, so acceleration is also vector quantity. Okay, unit मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, और ऑलरेडी नीचे एक सेकेंड और है, तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सपोज you start your journey at t equals to 0 and your acceleration, your velocity is u. What is u? It is your initial velocity. When you start your journey, your initial velocity is u. After t second, your velocity becomes v. So what will be the acceleration in this case? v minus u upon t, or you can write a is equals to final velocity minus initial velocity upon टाइम इंटरवल। ओके, तो ये एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सपोज वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, यू आर मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या होगा? देखते हैं सर, कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, और एक्सेलरेशन कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। Suppose a body is moving with constant velocity, means velocity is not changing. Okay, सपोज एक ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट अगर करें हम, तो ये टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी एक्सिस है। अब
सपोज ये 10 मीटर पर सेकेंड मैंने वेलोसिटी को मार्क किया है, यहाँ पे हमने टाइम ले लिया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4 सो ऑन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे भी वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे भी वेलोसिटी कितनी है सर सेम 10 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल्स टू 3 पर भी 10 मीटर पर सेकेंड और t इक्वल्स टू 4 पर भी 10 मीटर पर सेकेंड। तो इन दिस केस वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। सर जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, तो एज पर द फॉर्मूला एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो टाइम तो चेंज हो रहा है सर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, बट वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इन दिस केस व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन विल बी 0। ओके, when velocity is constant it means there is no change in velocity, in that case acceleration will be 0. Now when acceleration will be uniform and when acceleration is not uniform. Okay, so acceleration are of two type, uniform acceleration and non uniform acceleration. हम उसको देखते हैं सर किस केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा और किस केस में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ओके, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं हम। अब देखें सर एक्सेलरेशन है, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज तो है तभी एक्सेलरेशन होगा। अगर मैं ये बोल रहा हूं इफ आई एम सेइंग दैट अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली, यानी चेंज तो हो रही है लेकिन वो यूनिफॉर्मली हो रही है, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा आपका, कांस्टेंट आ जाएगा। और अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है नॉन यूनिफॉर्मली तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा आपका, कांस्टेंट नहीं आएगा और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा। हम देखते हैं सर कैसे। तो क्या होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, इफ अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी increasing or decreasing by uniform rate in equal interval of time, then acceleration will be constant or uniform. सपोज इसको हम ग्राफ से देखते हैं और एक टेबल भी बना लेते हैं यहाँ पे टाइम और वेलोसिटी का। सपोज मैंने लिखा सर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, टाइम इज इन सेकेंड, वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड। सपोज टाइम t इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 20, 30, 40 एंड 50। ओके, सो इसका ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर ग्राफ आएगा। This will be the graph, velocity and time. Now see, sir, in this case, velocity is changing. In every 1 second, velocity is increases by 10. है ना, 1 सेकेंड में 10 था, 2 सेकेंड में 20 हो गया, 30 हो गया, so on. So किसी भी दो केस के लिए अगर मैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूं, फॉर एग्जांपल मैं इन दो के लिए करता हूं, इसका ग्राफ हम पहले बना लेते हैं। यहाँ पे ये t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, यहाँ पे 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन 50। 1, 2, 3, 4, 5। At each point of this graph, the ratio of
v एंड t यानी चेंज इन वेलोसिटी और टाइम का रेशो क्या आएगा, सेम आएगा। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं फॉर एनी टू केसेस। सपोज मैं ये वाला ले रहा हूं, तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 30 माइनस 20 टाइम इंटरवल 1, तो योर एक्सेलरेशन विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सपोज मैं ये वाला केस लेता हूं, इस केस में भी क्या होगा, 50 माइनस 40 अपॉन 5 माइनस 4, सो अगेन आंसर विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि सर जो एक्सेलरेशन है वो यहां पर यूनिफॉर्म आ रहा है जब वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेज और डिक्रीजिंग बाय यूनिफॉर्म रेट। सपोज ये अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ और उसको हम कैसे देखते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इफ अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज और डिक्रीजिंग बाय नॉन यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्मली, if a velocity of a body increasing or decreasing non-uniformly in equal interval of time, then acceleration will be non-uniform. सपोज यहां पे टाइम इंटरवल तो हम इक्वल ले रहे हैं, टाइम इंटरवल इक्वल ले रहे हैं हम, लेकिन जो वेलोसिटी की वैल्यू है उसको हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। कभी 10 कर दिया, फिर यहाँ पे आपने मान लीजिए 15 कर दिया, यहाँ पे 25 कर दिया, यहाँ 40 कर दिया, यहाँ पे 30 कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि सर यहाँ पे अपन कर दीजिए 22 कर दीजिए, यहाँ पे 48 कर दीजिए। तो इन दिस केस जो ग्राफ है वो नॉन लीनियर आएगा। पहले तो ग्राफ कैसे आ जाएगा एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ओके। तो देख सकते हैं आप कि टाइम के रेस्पेक्ट में जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी भी बढ़ रही है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। तो सर जो रेशियो आएगा कभी भी वो कांस्टेंट आएगा नहीं, और इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, और उसका ग्राफ है इसको हम नॉन लीनियर ग्राफ कहते हैं। नॉन लीनियर ग्राफ आपके पास आ जाएगा। अब सर एक यहां पर और वर्ड आता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। जनरली हम ये पढ़ते हैं कि सर नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोल देते हैं। रिटार्डेशन का मतलब है जब वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो रिटार्डेशन वर्ड यूज होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, एक्सेलरेशन गिर रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और वहीं एक्सेलरेशन सर अगर बढ़ रहा है यानी वेलोसिटी भी बढ़ रही है, तभी एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, तो उस केस में पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। सपोज मैं स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जांपल ले रहा हूं एक। सपोज मैंने ये स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जांपल लिया। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो 5 मीटर पर सेकेंड मेरी स्पीड थी। यहां पे टाइम ले लीजिए आप 2 सेकेंड, यहां पे ले लीजिए 6 सेकेंड और 7 सेकेंड, ओके। और यहां पे मैं ले लेता हूं 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है, प्लस, ओके। ये डायरेक्शन क्या है, प्लस एक्स डायरेक्शन, ओके। अब एक्सेलरेशन क्या क्या फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, ओके। दिस इज योर t1, दिस इज योर t2, दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी, इट विल बी योर फाइनल वेलोसिटी। सो इन दिस केस एक्सेलरेशन देखिए v को हम क्या लिखेंगे, प्लस 15, वाई, बिकॉज इट इज मूविंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन, माइनस v, u इज योर इनिशियल वेलोसिटी, इट इज ऑल्सो प्लस, क्योंकि ये भी क्या इधर की तरफ ही बॉडी जा रही थी। टाइम कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2, तो एक्सेलरेशन विल बी
15 माइनस 5 अपॉन 5, तो 10/5 डेट इज प्लस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट इज ऑफ प्लस साइन. ओके, तो इन दिस केस एज यू कैन सी वेलोसिटी इज चेंजिंग एंड इट इज इंक्रीजिंग. 5 से कितना हुआ है? 15 हुआ है. तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा? पॉजिटिव. वहीं अगर मैं बात करता हूं, सपोज कि जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी तब तो मेरी कितनी थी इनिशियल वेलोसिटी? 15 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकेंड. टाइम यही ले लीजिए, t1 इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड और t2 इज इक्वल्स टू 7 सेकेंड. तो बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, तो इस बार फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 5, और वो भी प्लस का, बिकॉज अगेन यू आर मूविंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन. ओके, माइनस 15, वो भी कौन सा? प्लस का, अपॉन 7 माइनस 2. इन दिस केस 5 माइनस 15 अपॉन 5, so it will be minus 10/5 and acceleration will be minus 2 मीटर पर सेकेंड. तो आपने क्या देखा कि सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब आया? जब वेलोसिटी इंक्रीज हुई, और वहीं जब वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो एक्सेलरेशन कितना आया हमारा? नेगेटिव. सो व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, it means velocity is going to be increased, then acceleration is positive. And if velocity is decreasing, then acceleration will be negative. Negative acceleration को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं. तो यहां पे रिटार्डेशन वर्ड भी यूज कर सकते हो आप. रिटार्डेशन. यस. अब एक केस और मैं यहाँ पे लेना चाह रहा हूं जिसमें कंफ्यूजन काफी रहता है स्टूडेंट्स को. देखिए सर, अभी जो हमने 2 एग्जांपल्स लिए उसमें हमने जो हमारी वेलोसिटी थी वो प्लस एक्स डायरेक्शन में थी. उस केस में हमने एक्सेलरेशन देखा कि सर वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया, वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आया. लेकिन अगर मान लीजिए मैं नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, और क्योंकि जो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वेलोसिटी के साथ जो एसोसिएटेड साइन रहेगा वो क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा. तो सर उस केस में एक्सेलरेशन क्या आएगा और उसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए, सपोज नाउ मैं किधर जा रहा हूं? इट विल बी और माइनस एक्स डायरेक्शन. ओके, माइनस एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं. अब सर जो इनिशियल वेलोसिटी थी मेरी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी थी, मान लीजिए मैंने इसको ले लिया 3 मीटर पर सेकेंड. ओके, और यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम इंटरवल लगा उसको मैंने मान लिया 3. ठीक है, और यहां पे जब मैं पहुंचा तो मेरी वेलोसिटी हो गई 9 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u 3 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 9 मीटर पर सेकेंड. यानी अभी भी सर देखिए वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है. ठीक है, लेकिन इस बार अब डायरेक्शन का भी आप ध्यान रखेंगे कि आप प्लस है, क्योंकि लीनियर मोशन है. लीनियर मोशन में आइदर यू मूव फ्रॉम टुवर्ड्स प्लस एक्स डायरेक्शन और यू मूव टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, है ना. अपन जैसे ऐसा अगर इसको ओरिजिन मानते हैं तो ये डायरेक्शन ये हो गई प्लस एक्स और एक ये हो गई माइनस एक्स. ठीक है, ये हम ले रहे हैं, इस केस में ले रहे हैं. तो अब यहां पे देखिए एक्सेलरेशन क्या आएगा? यहां पे एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए? तो सर देखिए फॉर्मूला लगाइए. ठीक है, अब इस केस में फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 9 माइनस 9. बाय माइनस 9 बिकॉज डायरेक्शन भी आपको लगानी पड़ेगी नेगेटिव में. फिर माइनस, फिर u 3, लेकिन ये भी माइनस की तरफ आ रहा है तो माइनस लगाएंगे. अपॉन कितना सेकेंड लगा आपको? तो 3 सेकेंड लगा. तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? -6 प्लस 3 अपॉन 3. तो एक्सेलरेशन क्या हो गया इस केस में? -6 अपॉन 3, यानी
-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि सर वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है यस वेलोसिटी इंक्रीज, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव नहीं आ रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, केवल यही नहीं देखना है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। हाँ, अगर हम पॉजिटिव गोइंग में हैं तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, और वेलोसिटी घटेगी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन की, इधर जाने की, नेगेटिव डायरेक्शन में जाने की, तो आप देख सकते हैं वेलोसिटी इंक्रीज होने पर भी 3 से 9 हो गई वेलोसिटी, फिर भी हमारा एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसी को हम और समझ सकते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको थोड़ा और क्लैरिफाई होगा। सपोज सर इस बार मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, क्या कर देता हूं, यहां कर देता हूं 9, यहां कर देता हूं मैं 3। ओके, चेंज कर दिया सर, पहले आपकी 9 थी, इस बार आपकी वेलोसिटी कम हो गई सर, ठीक है। तो यहां पे क्या चेंजेस हो जाएंगे, यहां पे क्या चेंज होंगे, देखिए इस बार फाइनल वेलोसिटी कितना है 3 माइनस में, u कितना है माइनस में, टाइम कितना लगा ये, तो कितना आ गया -3 +6 अपॉन 3, तो आंसर विल बी +9, तो आंसर विल बी +3 यानी +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब सर फिर यहां पे आपने क्या देखा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, 9 to 3 हो रही है, फिर भी एक्सेलरेशन क्या आ रहा है हमारा, पॉजिटिव आ रहा है। एक बार फिर चेक कर लीजिए, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी इज 3 नेगेटिव में, माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 9 माइनस में, अपॉन 3 -3 +6। तो कहने का क्या मतलब है, केवल अगर कोई आपको कह देता है कि क्या नेगेटिव एक्सेलरेशन ही हमेशा रिटार्डेशन होगा, तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं जब तक हमें ये नहीं पता हो कि सर एक्चुअल में वो कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन मूव हो रहा है। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पे तो ध्यान देना ही है कि सर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि डायरेक्शन क्या है मूवमेंट का, मोशन का, क्या वो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है या नेगेटिव एक्स में जा रहा है, या पॉजिटिव वाई में जा रहा है या नेगेटिव वाई में जा रहा है। तो अगर इसको कंक्लूड करें इस टॉपिक को, एक्सेलरेशन वाले टॉपिक को, तो हमने ये कंक्लूजन किया कि सर 3 ग्राफ से अगर मैं इसको कंक्लूड करूं टॉपिक को, तो सर एक हमने ये देखा, एक हमने ये ग्राफ देखा, और एक ग्राफ हमने ये देखा, ठीक है। इसमें हमने देखा वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम रह रही है। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या आ रहा है आपका 0, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। ओके, इसमें हमने क्या देखा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है, इसीलिए यहां पे जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ रहा है। इसको हम लीनियर ग्राफ कहते हैं। इस केस में हमने क्या देखा, अगेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, यस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, बट द रेट ऑफ इंक्रीजिंग द वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। तो जब वेलोसिटी ही नॉन यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन भी इस केस में क्या आएगा, नॉन यूनिफॉर्म। ओके सर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो फ्री फॉलिंग बॉडी होती है, फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म के तो आप जो डेली हम रूटीन लाइफ में जो मूवमेंट करते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म ही आएगा, बिकॉज हम हमारा व्हीकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं करते हैं। फ्री फॉलिंग बॉडी का मतलब है कि सपोज मैंने इसको ऐसे गिराया, तो दिस मार्कर इज नाउ मूविंग इन द अंडर द ग्रेविटेशन फोर्स ओनली, नो अदर फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस मार्कर। तो दिस कैन बी एग्जांपल ऑफ free falling body, and free falling body is an example of uniform accelerated motion. Okay, now we are going to do 1 or 2 numericals on which are based on the acceleration. Okay, तो ये एक न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का ही है, तो इसमें हम एक्सेलरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है ये।
तो इसको शुरू करने से पहले मैं वापस एक लाइन आपको डिस्कस कर देता हूं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग है एक्सेलरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, जैसा भी हमने चारों केस पढ़ लिए, आप वापस को रिवाइज करिएगा। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, देखिए जब आ गया स्टेशनरी पोजीशन है, स्टेशनरी पोजीशन का क्या मतलब हुआ? स्टेशनरी पोजीशन मींस इनिशियल वेलोसिटी इज 0, है ना। इनिशियल वेलोसिटी उसकी नहीं होगी, तभी वो रेस्ट पर है, रेस्ट से शुरू हुआ है। ओके, तो स्टेशनरी पोजीशन से हमें एक इंफॉर्मेशन मिली कि इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अगर यह स्टेशनरी नहीं होता तो कोई वैल्यू जरूर होती आपकी इनिशियल वेलोसिटी की। राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। सपोज मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूं, तो ये डायग्राम बना, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, यहां से 30 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई राहुल की? 6 मीटर पर सेकेंड जो है वेलोसिटी हो गई। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स टू द देन द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन 4। ओके, फिर यहां पे क्या हुआ? राहुल ने ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाने से उसकी क्या हुआ? यहां से यहां जो वेलोसिटी हुई वो 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, और जो टाइम इंटरवल लगा वो कितना लगा? 5 सेकेंड का। ठीक है, तो यही कुछ इसका डायग्राम बनाया जाएगा यहाँ पे। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसिकल इन बोथ द केसेस। ठीक है, दोनों केसेस में, केस नंबर 1 ये, केस नंबर 2 ये। ठीक है, तो अब पहले हम केस नंबर 1 की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन इन केस नंबर 1, ओके, तो एक्सेलरेशन क्या है? v माइनस यू अपॉन टी। फाइन। अब देखिए जब इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि प्लस एक्स में जा रहा है या माइनस में, तो हम इसको प्लस में ही कंसिडर करेंगे। अगर ये नेगेटिव में जाता तो जरूर मेंशन होता कि ये द बॉडी इज मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन या नेगेटिव वाई डायरेक्शन, बट देर इज नो सच इन्फॉर्मेशन गिवन इन दिस क्वेश्चन, तो वी विल कंसिडर दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और द बॉडी इज मूविंग इन अ प्लस एक्स डायरेक्शन। सो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 6 माइनस 0 अपॉन 30, आंसर विल बी 6/30 और 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो 1/5 को आप एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू 1/5, 1/5 कैन बी रिटन एज 0.2। तो फर्स्ट केस में तो आपकी जो एक्सेलरेशन आ गया है वो इतना आ गया। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं। ये तो आपका फर्स्ट केस हुआ, फर्स्ट केस। सेकंड केस की अगर हम बात करें तो देखिए सेकंड केस ये है। अब इस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी, यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू, अगेन ये लगाएंगे आप फॉर्मूला। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 4, इनिशियल कितनी हो गई? 6, टाइम कितना लगा आपको? 5, यानी माइनस का 2/5, माइनस का 2/5। ओके, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं? माइनस इसको हम 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी नेगेटिव का। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में आप ये देख सकते हैं कि वेलोसिटी जब इंक्रीज हो रही थी, यहां पे देखिए 0 से 6 हुआ तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? प्लस का, प्लस। और जब यहां से वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो माइनस का। लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे आप ध्यान रखेंगे बॉडी किधर जा रही है, प्लस एक्स में या माइनस एक्स में। तो आई होप क्लास समझ में आई होगी आपको, एक्सेलरेशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा पूरा। और वेलोसिटी और स्पीड मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफिकल मेथड सीखेंगे और उसके बाद जो है इक्वेशन ऑफ मोशंस हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।